नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, हम पर्यावरण का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हो चुके हैं आपके बीच में और आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं पारिस्थितिकी जीएस पॉइंटर वन लाइनर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 10% नियम किसने दिया था? तो उत्तर हो जाएगा लिंडमैन द्वारा दिया गया है। 10% नियम के तहत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। जैव मंडल जीव से जैव मंडल तक जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो सही क्रम में क्या होगा भाइयों? जनसंख्या होगी, फिर समुदाय होगा, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होगा और लास्ट में भूदृश्य होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, आगे हम देखेंगे तो स्वपोषी स्वपोषी स्वपोषगण स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है। जो अपने आप ही पौधे उगते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं और उन्हें हम प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादक को संदर्भ में आता है। किसके अंतर्गत आएंगे? जो प्राथमिक उत्पादक को खा करके द्वितीय उत्पादक बनते हैं, है ना? उनका निर्माण होता है, उन्हें हम द्वितीय उत्पादक कहेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? घटती या बढ़ती है? तो क्या होती है? घटती जाती है। आगे बढ़ेंगे। कुछ कारणों कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की प्रजाति या जातियां स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है, तो इनके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं: कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों के कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम? तितलियों की संख्या को हमें बढ़ाना है। जितनी ज़्यादा तितलियाँ होंगी, उतना ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, यानी पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच का। जीव और वातावरण के बीच का जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ओकियोलॉजी नाम के ओकियोलॉजी के नाम से इसका उपयोग उन्होंने किया था सबसे पहले। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह बताया है अर्नेस्ट हैकल ने। किसने बताया? अर्नेस्ट हैकल ने बताया है। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। यह किसने बताया है? यूजीन ओमर ने बताया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित प्रस्तावित की गई है। किसके द्वारा? तो वर्ष 1935 में एजी टांसले के द्वारा। तो एजी टांसले ने
क्या दिया है? पारिस्थितिकी तंत्र दिया है। यानी टेंशन किसको देना है? टांसले को देना है। एजी टांसले सिस्टम है ना, एजी इकोलॉजी इकोसिस्टम यानी टांसले। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकास्म कहा है। किसने कहा है? तो कार्ल बोमी मोबियस तथा फोर्ब्स ने इसका नाम दिया है। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। क्या जानी जाती? पारिस्थितिकी तंत्र को हम एक इकाई के रूप में जानते हैं। गहरी कार्बन वेधशाला डीसीओ के संबंध में सही है। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है। क्या सही कथन हो सकता है? इसके बारे में देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अच्छे से इसको पढ़िएगा और आशा करते हैं एक बार में पढ़ने से आपका ये तैयार हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र है। क्या है? एक बंद तंत्र है। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। किसको? जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों के रहने की सटीक जगह कहलाती है, आवास कहलाती है, हैबिटेट कहलाएगी। ठीक है, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा पर्यावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। क्या करेंगे? पारितंत्र का निर्माण करेंगे। वन, तालाब तथा खेत में कृत्रिम पारितंत्र है। खेत, आवास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारितंत्र के। किसके होंगे? स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण होंगे। झील, नदी, समुद्र, तालाब, ज्वार, नदमुख आदि उदाहरण हैं। किसके? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हो जाएंगे। कथन को देख लेते हैं। ये कथन कहता है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण क्या कहता है? कारण आर कहता है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। ये गलत है किंतु आर सही है। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है सियर। निश्चित किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जैविक विभव कहलाएगी। दोस्तों, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिग स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। क्या करेगा? तो पारिस्थितिकी कर्मठता इसका वर्णन करेगी। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है लगभग 97%। यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही इसके गुर्दे होंगे आर्द्र भूमियां। क्या होंगी? आर्द्र भूमियां होंगी। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनारोपण, वर्षा जल
प्रबंधन, जैव मंडल, भंडार। जीव वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्यापक प्रदूषण का निवारण मददगार होता है, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। मानव गतिविधियों के पारि परिवर्तन या परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारक है वनोन्मूलन। वह कार्य जिसके पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। वृक्ष काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरूदविद जानवर। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय घटक नहीं है वायु। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं कवक एवं जीवाणु। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिनसे पुनः चक्रीकरण हो सके। पोषक तत्वों का निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं अपघटक। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म में फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ भूमि अदा करते हैं अपघटकों की। चींटी, हिरण, लोमड़ी तथा बाघ में प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी तथा हिरण किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं शाकाहारी प्राणी। चींटी, हिरण, लोमड़ी तथा बाघ में अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों ही श्रेणियों में आती है। चींटी खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक उपभोक्ता दोनों ही श्रेणियों में आती है। चींटी खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। वे जीवधारी को अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में पादप, प्लवक, घास तथा वृक्ष हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इकोसिस्टम के संबंध में तत्व है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है उत्पादक। एक पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के खाद्य श्रृंखला में जंतु, प्लवक, टिड्डे एवं गाय है प्राथमिक उपभोक्ता। एक पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में पक्षी, मछलियां तथा भेड़िया हैं द्वितीयक उपभोक्ता। एक मिनट सॉरी आगे देखते हैं दोस्तों, आ जाइए अच्छे से पढ़ते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक है हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। पौधे हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं प्रकाश संश्लेषण। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है हरे पौधे। एक घास जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। घास प्राथमिक उपभोक्ता, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीय उपभोक्ता और सर्प तृतीयक उपभोक्ता। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं खाद्य या फूड। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव। जीव भार का पिरामिड जिस
पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब या समुद्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को कहते हैं जीव भार पिरामिड। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है सीधा। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र घास टिड्डा मेढक सांप में डीडीटी का सर्वाधिक समावेश होने के बाद जिस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम संतरण प्रदर्शित होता है वह होगा सांप। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्पादकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को कहते हैं जैविक आवर्धन। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। नीम, अम्लतास, पीपल तथा इकोलिप्टिस में से वह जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है इकोलिप्टिस। इकोलिप्टिस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण शत्रु। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है इकोलिप्टिस। लैक्टिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल। निम्न लेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक की अधिकता में होती है वृद्धि। निम्नलेटिक क्षेत्र होता है पानी का खुला क्षेत्र। आगे देख लीजिए थोड़ा सा ही रह गया दोस्तों। इसको लाइक करें वीडियो को, दोस्तों में शेयर करें और एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब करें। स्थिर जल के आवास लैक्टिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण हैं आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय। बहते जल के आवास लेटिक या लोटिक आवास कहे जाते हैं जैसे नदी। दो भिन्न समुदायों के बीच का सांद्रित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। वन, घास के मैदान, रेगिस्तान तथा समुद्री में सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्री। जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल और जैवमंडल में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जैवमंडल। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्व के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र कहेंगे। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया है गैसीय चक्र में। पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन से संबंध नहीं है औद्योगिक प्रबंधन। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है यह जिस आंदोलन का नारा है चिपको आंदोलन। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। भारत दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है एपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। जीवमंडल उदाहरण है एक खुले विवृत तंत्र का। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख उपभाग हैं पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं आर्द्र शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आदि। सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है सागरी पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें उपपोषित कहते हैं। वर्ष 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है एजी टांसले के द्वारा। कुछ जीव जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं कहलाते हैं वियोजित या अपघटक। झील, घास, स्थल, मैंग्रोव तथा महासागर पारितंत्र की घटती उत्पादकता का सही अनुक्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी होगी अधिक। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार
द्वारा होती है। पोषित पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला के जीवों के संबंध होने से। आगे देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी। ऊर्जा ना तो सृजनित हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा गति के पहले नियम के अनुसार प्रथम पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर तक तथा द्वितीय पोषण स्तर से तृतीय पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का वह भाग जो शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है, लगभग 10% भाग। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है अर्नी नेस के अनुसार या अर्नी नेस के द्वारा। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया है बेनेट द्वारा। पारिस्थितिकी निसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रिनेल ग्रिनेल ने। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धरातलीय करने के लिए धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहा जाता है पारिस्थितिकी पदछाप। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों तथा जल ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, कहते हैं पदछाप के आकार को। कार्बन के सामाजिक मूल्य पद से आशय है प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्पादन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति सुमेलित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, हाथी प्रोजेक्ट 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए पारित किया गया था वर्ष 1986 में। जनजातियों एवं अन्य पारिस्थितिकी वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम पारित किया गया है दिसंबर 2006 में। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है वर्ष 1980 में। मिलेनियम इकोसिस्टम एसेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और संस्कृति। इस प्रकार से जो हमारा टॉपिक था, एक मिनट, इकोलॉजी है ना, जो इकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ रहे थे, ये टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक अगले वीडियो के माध्यम से आगे हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये वीडियो एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल के माध्यम से देख रहे थे। मैं अनूप कुमार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।